चूम ए दिल वो मेरा जान बहार आएगा, प्यार महकेगा। पट्टी साहब, सारी जिंदगी इसी तरह करना, हाथे हाथ तरे बैठे रहना। तुम्हारी अगर नजर ठीक है तो गौर से देखो, हाथ पे हाथ नहीं रखे हुए, हाथ तो साइडों पे रखे हुए हैं। बस पट्टी साहब, हथा नु इंज ही रखी रखना, आराम नाल हिलाना ना। तो और क्या करूं, तालियां बजाऊं? पट्टी साहब बने ताड़ियां बजा के ना ख्वाजा सराना बने। ओए आखिर हुआ क्या है? यही तो दुख है, आज तक आपने कोई काम ही नहीं किया। तो तुम कौन सा मुझसे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाना चाहती हो? ना आपको किसी बात की फिक्र है भी कि नहीं? भाई साफ साफ कहो कि आज तुम्हारा लड़ाई का मूड है, लेकिन मेरा नहीं है। खेत है, मिट्टी मूड है, अब तो लड़ाई में मजा ही नहीं आता। लगता है हर चीज से बरकत ही उठ गई है। और टटरी करती रहोगी या कुछ बताओगी भी? आपको ज़ारा के ब्याह की कोई फिक्र है कि नहीं? क्यों नहीं उसके ब्याह की फिक्र, मैंने बहुत सारे लोगों से कहा हुआ। अगर सारे रिश्ते के लिए मान गए तो क्या आप पूरा अंदाजी कराएंगे? हमने रिश्ता करना है, कोई कुरा अंदाजी में फ्रिज नहीं देनी। हाँ, अगर रिश्ता हो गया तो जेज में फ्रिज तो देनी है ना। वैसे आज तुम ज़ारा की इतनी खैरखा कैसे हो गई? और पट्टी साहब, तुसी एक कहावत सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी। जब मैंने सुनाई नहीं तो आपने कैसे सुनी है? अब सुने, आम के आम गुठलियों के पैसे। अगर तुम कहावत की हड्डी पसली एक कर चुकी हो तो जरा ये भी बता दो कि इस कहावत का ज़ारा की शादी से क्या ताल्लुक? देखो ना, अगर ज़ारा की शादी हो जाएगी आपका फर्ज अदा हो जाएगा और मेरी भी ज़ारा से जान छूट जाएगी। और इंशाल्लाह उसकी शादी जरूर होगी। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं खुद रिश्ते वाली को बुला के ना उससे बात करती हूँ। हाँ कह दो, क्या हर्ज है? ऐसे कैसे कह दूं? पैसे निकालें, पैसे को बगैर वो रिश्ते नहीं कराती। अच्छा तो ये बात है, इतनी बहस तुमने इसके लिए की है? जी इसीलिए की है। अरे औरत, मनी इज नो प्रॉब्लम, पैसा कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ये होता है कभी किसी के पास पैसा नहीं भी होता, और इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं। आपके पास कभी पैसा नहीं होता, कोई काम करेंगे तो पैसा होगा ना। वेले रहने दी आदत पै गई है तुहानू। ज़ारा बीबी, आप टीवी देख रही हैं? नहीं, कपड़े धो रही हूँ, नजर नहीं आ रहा। ज़ारा बीबी, आप तो पहले ही गुस्से में भरी बैठी हैं। मैं तो आपसे एक मशवरा करने आई थी। हाँ बोलो, क्या मशवरा करना था? छोड़ें जी, आपका तो मूड ही खराब है। दरअसल मैं भट्टी और डीडी ड्रामा देख रही थी। अब बोलो। आप भी ड्रामा देखती हैं? ये तो सारी दुनिया देखती है। तुम ये बताओ, तुम्हें मशवरा क्या करना है? बीबी जी, मैं ना यहाँ से नौकरी छोड़ के ना कुछ अपना काम करना चाहती हूँ। कौन सा काम? फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। लो भाई, सोना फर्श पे और ख्वाब अर्श के। बीबी जी, ख्वाब और चीख में कोई इख्तियार थोड़ी होता है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। पर बीबी जी, मैंने सुना है कि इस काम के लिए बड़े पैसे चाहिए होते हैं। पैसे नहीं बीबी, रुपए चाहिए होते, वो भी लाखों में। हाँ ना, तो आप ही बताएं मैं क्या करूँ। मुझे ना फैशन डिजाइनर बनने का ना बड़ा ही शौक है। तुमने फैशन डिजाइनिंग कहीं से सीखी है कभी? लो जी, इसमें सीखने की क्या जरूरत है। चूड़ियाँ कलाइयों में पहनने की बजाय कानों में पहन लो, बन गए फैशन डिजाइनर। क्यों, तुम पागल हो? अरे बीबी जी, इसी तरह ही स्टाइल और फैशन जो है ना वो मार्केट में आते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो फैशन डिजाइनिंग भी एक आर्ट है जिसे बाकायदा सीखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से सीखूं? वैसे मेरी एक दोस्त है, वो तुम्हें सिखा सकती है। बीबी जी, आप ना आज उससे बात करें। ऐसे कैसे बात कर लूं भाई, वो ट्रेनिंग के लिए पैसे लेती है। कितने पैसे लेती है? वैसे तो वो बहुत पैसे लेती है, लेकिन मेरी खातिर तुमसे 10,000 ले लेगी। हैं, ठीक है, मैं पैसों का आज ही बंदोबस्त करती हूँ, बल्कि अभी इसी वक्त। है, शुक्रिया जी, थैंक यू। यस, बैठे बिठाए 10,000 रुपयों का तो इंतजाम हो गया। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, आया नया ज़माना है, नौकर वही पुराना है, डरते वरते हम नहीं, सबका यही तराना है। डीडी, मुझे ना तुझसे काम पड़ गया है। ओ हुक्म कर रेशमा, तेरी खातिर तो मैं पहाड़ से नहर निकाल सकता हूँ। लो, कपड़ों से पाउडर तो सही तरह तुझसे निकाला नहीं जाता, क्या नहर खाक निकालेगा? और मैं कोई धोबी थोड़ी हूँ, वो तो वैसे ही कपड़े धोने में मैं तेरी मदद कर देता हूँ। हाँ डीडी, आज ना फिर से तेरी मदद की ना जरूरत पड़ गई है। और फिर क्या हुआ रेशमा, और मैं अभी वॉशिंग मशीन लगा देता हूँ। अरे नहीं डीडी, आज कपड़े नहीं धोने। तो फिर? वो डीडी, आज मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। और फिर क्या हुआ, वो 500-700 से काम चल जाएगा। नहीं डीडी। और कोई बात नहीं, तू पूरा 1000 ले लेना। डीडी, मुझे ना 10,000 रुपए की जरूरत है। और ठीक है, वो 10,000?
अच्छा तेरे पास अगर नहीं है तो मैं फिर किसी और से। और रेशमा तू तो ऐसे कह रही है 10,000 बड़ी रकम होती है। अच्छा तो तुम्हारे पास 10,000 हैं? और खैर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी रकम है। चल ठीक है फिर मैं किसी और से मांग लेती हूँ। और खबरदार, और मेरे होते हुए अगर तूने किसी और से पैसे मांगे तो। हाँ डीडी, किसी और से मांगना भी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिक्र ना कर, आज से ही ना मैं 50 रुपए की कमेटी डालता हूँ, और जिस दिन पैसे पूरे हुए ना मैं तुझे बता दूंगा। तब तक तो बड़ी देर हो जाएगी। और क्यों, तूने मैट्रिक का दाखला भेजना है? डीडी अगर पैसे नहीं देने ना तो ना दे, बस मेरा मजाक ना उड़ा। और रेशमा मैं तो मजाक कर रहा था, और मैंने ना नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे, वो तू ले लेना, वो पूरे 10,000 हैं। डीडी तू कितना अच्छा है ना? और रेशमा मैं बताऊं, अगर मेरे पास 10,100 भी होते ना वो भी मैं तुझे दे देता। हाय डीडी। है ना? नहीं पानी दो। आलिया, 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 आलिया। बटे सब की रोला पाया अजय। तुम रोने की बात कर रही हो, मेरा दिल चाहता है मैं इस वक्त भंगड़ा डालूं। वेले रहने से तो अच्छा है शादियों और जलसों में भंगड़े डाल लिया करें, घर में कोई आमदनी आएगी। ऐ गरीब औरत, जब भी करोगी मनहूस बात करोगी। ओए मैं तुम्हें जलसों में भंगड़ा डालने वाला लगता हूँ? देखे ना, काम तो काम होता है ना, इसमें हर्जी क्या है। मैं पैदाइशी एक्टर हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग ही करूंगा। और रहन दो पट्टी साहब, ए गल सुन दे, कई साल गुजर गए। बस समझो कि इंतजार खत्म हो गया। ये देखो क्या है। क्या है? आहा, ये देखो, ये देखो, इसमें ये खबर छपी है। वो जावेद कुरैशी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, वो एक साथ फिल्म और सीरियल इकट्ठे शूट करना चाहता है। इसका आपको क्या फायदा है? लिविंग लेजेंड के बगैर वो कैसे काम करेगा? ऐसे एक्टर तो चिराग लेकर भी ढूंढो तो नहीं मिलते। ये तोड़ा वहम है या ख्वाब? खैर इस बात का तो मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा ये जो मुंह है ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कोई बात तो अच्छी कर लिया करो। मैं तो हमेशा सच्ची और अच्छी बात करती हूँ, तभी तो आपको मिर्चें लगती हैं। मिर्चें मुझे लगती हैं जो तुम बद जायका खाने बनाती हो और 6-6 चम्मच मिर्चें उसमें डालती हो। मुंह जल जाता है मेरा। किसी बात का सलीका तो तुम्हें है ही नहीं। तो ले आओ ना कुछ सलीका मंद। आज भी 20 लड़कियां मुझ पे मरती हैं और कहती हैं पति अपना नाम मुझे दे दो, पति अपना नाम मुझे दे तो दो। दे देना सी ना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं अपना नाम एक जगह दे के पहले ही बहुत खराब करा चुका। की आया नया जमाना है, नौकर वही अच्छे से गिन ले, पूरे 10,000 हैं। भाई तूने दिए तो पूरे ही होंगे ना। ज़ारा बीबी सियाने कहते हैं कि पैसे जब भी लो गिन के लो और गिन के दो। तो तुमने मुझसे पैसे वापस भी लेने हैं क्या? अरे नहीं जी नहीं, मैं तो आपको वैसे बता रही हूँ। ठीक है, अब 1-2 महीने बाद तुम्हारी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग 1-2 महीने बाद? पर पैसे तो मैंने अभी दिए। उसे सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं है, अगर तुमने नहीं लेनी क्लासेस तो ये लो भाई, पकड़ो अपने पैसे। नहीं चले ठीक है, 1-2 महीने बाद ही सही, बस आप मुझे ना फैशन डिजाइनर बना दें। अच्छा सोचो रेशमा, जब तुम्हारी अपनी बुटीक होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा रेशमा, तुम्हारी बुटीक की ओपनिंग किस मशहूर शख्सियत से करवाओगी? ज़ारा बीबी जो साथ वाले घर में मासी काम करती है ना, उससे। क्यों? जब से उसके 3 जुड़वा बच्चे हुए ना, पूरे मोहल्ले में मशहूर होगी है वो। रेशमा तुमने बुटीक की ओपनिंग करानी है, मैटरनिटी होम की नहीं। तो फिर किसको बुलाऊं? भाईजान को बुला लेना। अपने साहब जी को? हाँ सही है, किसी ना फारिग बंदे को मेहमान खुसूसी बुलाना चाहिए। और साहब जी से अच्छा कौन हो सकता है? मेरे भाई कोई फारिग नहीं है, बहुत मशहूर होने वाले एक्टर है वो। चले ठीक है, उन्हीं को ही बुला लूंगी। पहले बुटीक तो बने, मैं डिजाइनर तो बनूं। 10,000 आ गए, बन गई तेरी बुटीक। पागल। ओ यार जे दे, वो कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, बल्कि मैं तो कहता हूँ दोनों ही साथ कर ले। तू मुझसे पैसे वापस मांग रहा है? ओ यार तो यारों के लिए जान दे देते हैं, तू मुझे 400 नहीं छोड़ सकता। हाँ ये हुई ना बात फिर। चल ठीक है, बात करते हैं, अल्लाह हाफिज। रुसवाए जमाना रिएक्ट, रुसवाए जमाना रिएक्ट, पर वो भी एक सीजन्ड आर्टिस्ट के सामने। ओए, ये किससे कर्जा माफ कराने के लिए तरले कर रहा था? और नहीं करता तरले, आप मेरी तनख्वाह दे दे, मैं कर्जा वापस कर देता हूँ। तो मैं कितनी बार कहा मैंने, मुझसे गैर अखलाकी और फोश गुफ्तगू ना किया कर। और फिर मैं किसी के भी तरले करूँ, आपसे मतलब? ओए ये वैसे ये बेचारा था कौन जिसकी तू रकम मार के बैठा हुआ है? और मेरे बचपन का लंगोटिया यार है जावेद कुरैशी, पर मैं उसे प्यार से जेदा कहता हूँ। ओए डीडी,
तुमने ये क्या नाम लिया अभी? जावेद कुरैशी। और तू जावेद कुरैशी साहब को जानता है? ओ हाँ जी, मेरे बचपन का दोस्त है। ओए डीडी, ओए डीडी, ओए मेरे गले लग जा मेरे प्यारे डीडी। प्यारी तो रेशमा होती है पट्टी साहब, मुझे तो आपसे डर लगने लग गया है। और नहीं है, मेरी नीयत और इरादे बिल्कुल साफ है। और बात सुना है, आज से तू मेरा प्यारा डीडी है। ओ पट्टी साहब कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। जा पागला, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। आराम से बैठ के बात करते हैं दोनों भरा। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। अगर भाईजान को काम नहीं मिला ना तो ये भी आप ही का कसूर है, वरना अच्छे भले एक्टर थे मेरे भाई। क्यों मैं उनकी एक्टिंग में नेज़े मारती हूँ? शायद आपको पता नहीं है कि रिस्क जो होता है ना वो औरत के मुकद्दर से मिलता है, और औलाद वो खुदा की अता है, जिसे चाहे दे दे। रिस्क रोटी भी खुदा की देन है, मगर बंदे को कोई हिलजुल तो करनी पड़ती है ना। भाईजान भी तो काम के लिए ट्राई करते ही रहते हैं ना। वो ट्राई नहीं बल्कि ट्राइयां करते हैं, वो भी रेशमा पे। ये भी आप ही का कसूर है। आहो पट्टी साहब, काम नहीं करते मेरा कसूर है, तेरा ब्याह नहीं हो रहा है मेरा कसूर है, गर्मी बहुत है मेरा कसूर है, अमेरिका ड्रोन हमले करता है मेरा कसूर है, तेरा मतलब है फसाद की जड़ मैं ही हूँ। हाँ तो मैं कहती तो हूँ, भाभी फसाद की चाबी। कह दी रहा मुझे कोई फर्क नहीं पैदा। हाँ हाँ, आपको फर्क पड़ भी नहीं सकता, आपको तो आदत हो गई है ना। तो पट्टी साहब मीरासी जेदे को प्रोड्यूसर डायरेक्टर जावेद कुरैशी समझ रहे हैं। ओ डीडी, ओ पट्टी साहब से अपनी खिदमत कराने का और उनसे पैसे बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मैं अपने कुंवारे हाथों से तुम्हारे लिए जूस बना के लाया। ओ पट्टी साहब सिर्फ जूस से काम नहीं चलेगा। अरे डीडी, पहले जूस तो पी, फिर तू जो कहेगा मैं हाजिर कर दूंगा। पट्टी साहब मुझे कैश की सूरत में कुछ दें। अब मैं इधर से एक दूंगा नहीं, मतलब ये कि पहले फिल्म का काम हो जाए, कैश मिलेगा तो तेरी भी ऐश हो जाएगी। पट्टी साहब मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, अपनी तनख्वाह मांग रहा हूँ। प्यारे डीडी, तुमने बिल्कुल सही फरमाया है, बल्कि बजाय इरशाद है। लेकिन मैं क्या बताऊं, आजकल मेरे माली हालात नागुफ्ता बे हैं। और ठीक है, फिर मैं भी अपने दोस्त से आपकी सिफारिश नहीं करूंगा। ओए ना डीडी ना, ऐसा जुल्म ना करी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कब? और जब तुम जावेद कुरैशी को घर बुलाओगे, इकट्ठे खाना खाएंगे, तुम बस मेरी तगड़ी सी सिफारिश कर देना, उसके बाद मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। और लेकिन याद रखिएगा पट्टी साहब, पैसों के बगैर सिफारिश नहीं होती। और डीडी, तू भी बदीदों वाली बातें शुरू कर देता है। देखना प्यारे डीडी, आज तक तुम्हारे साथ हुई हर ज्यादती का अजाला हो जाएगा। और चले फिर हम भी देखते हैं। और वैसे पट्टी साहब, आपने कभी जावेद कुरैशी को देखा है? नहीं यार, मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन नाम मैंने बहुत सुना हुआ। और फिर तो काम बन गया। कौन सा काम? और आपकी फिल्म का काम पट्टी साहब, और कौन सा? वाह वाह वाह, और इस खुशी में ये जूस पी। मेरा दिल चाहता है एक गिलास तू पिए, एक मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूं, खुशी में ना। पी पी पी, बल्कि दो में पी। ये खत्म नहीं हो रहा था काफी दिनों से। लो भाई, भाईजान ने तो ऑर्डर दे दिया कि अब हमें डीडी की खिदमत करनी है। कोई बात नहीं ज़ारा, वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप कहना पड़ता है। हाँ भाभी, अब डीडी को गधा कह रही हैं। बेगम साहिबा, अगर उसको पता चल गया ना तो बड़ा नाराज होगा। कौन गधा? नहीं दीदी। तू ना दसी, वैसे उन्होंने नहीं पता लगना। भाईजान ने कहा है कि हर वक्त डीडी का ख्याल रखना है। क्यों मिट्टी खान लग गया? बेगम साहिबा, आप यहाँ जुगते मार रही हैं और वहाँ डीडी बेचारा ना साहब जी के लिए फिल्म में काम बना रहा है। भाईजान शोबिस में इन हो गए तो मैंने भी एक्टिंग करनी है। रहने दे, अभी तेरी शादी भी करनी है। शादी के लिए तो एक्टिंग करनी है। क्या मतलब? भाई जाहिर है, जब मैं एक्टिंग करूंगी तो मैं मशहूर हो जाऊंगी, और जब मैं मशहूर हो जाऊंगी ना तो एक से बढ़कर एक हीरो का मेरे लिए रिश्ता आएगा। अच्छा, अक थक के तू किसी शादीशुदा से शादी करेगी है ना? क्यों? इसलिए कि यहाँ सारे हीरो ना 4-4 बच्चों के बाप हैं। मैं हीरो से नहीं, किसी हीरो जैसे लड़के से शादी करूंगी। मगर पट्टी साहब नहीं मानेंगे। शादी के लिए? नहीं, एक्टिंग के लिए। अरे इसमें क्या है बेगम साहिबा, वैसे तो साहब जी भी तो एक्टर हैं और लड़कियां तो हर फील्ड में ही हैं। तू चुप कर, बड्डी आई आसमा जंगीर। मैं खुद भाईजान से बात करती हूँ। कर लेना, वो मानेंगे नहीं। अभी बात करके आती हूँ। ओ आया नया जमाना है, नौकर वही पुराना है, डरते वरते हम नहीं। भाईजान शायरी कर रहे हैं क्या? अरे ज़ारा, शायरी को इतना आसान काम नहीं होता। मगर भाईजान ये तो खुदादाद सलाहियत है। ज़ारा खाली सलाहियत कुछ नहीं करती, हालात और वाकयात भी बहुत असरअंदाज होते हैं। वैसे भाईजान, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई। तुम ये बताओ कि तुम्हें आज तक कौन सी बात समझ आई? अक्सर शायर दूसरों के बहू बेटियों से मुतालिक शायरी करने की बजाय कौमी जज्बे से सरशार शायरी क्यों नहीं करते? भाई हर शायर अल्लामा इकबाल तो नहीं होता ना। वैसे भाईजान, आप लिख क्या रहे थे? वो नहीं, वो मैं अपने साइन पक्के कर रहा था। साइन? ऐ भोली भाली लड़की,
तुम्हें शायद पता नहीं, जब मैं फिल्म करूंगा तो एक झमघटा लगा हुआ होगा मेरे इर्द गिर्द ऑटोग्राफ लेने वालों का, इसलिए साइन पक्के कर रहा हूँ। भाईजान मुझे भी फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। अस्तगफुरुल्लाह, दुआ कर ज़ारा, अल्लाह कोई सबब लगा दे, तुम्हारा भी बंदोबस्त हो जाएगा। सच में फिल्म में काम करूंगी? बतौर हीरोइन लीड रोल करोगी, लीड। कौन सी मूवी में? तुम्हारी शादी वाली मूवी में। भाईजान। हाय हाय, अभी तो मेरा कंफर्म नहीं है ज़ारा। क्यों? ये जो लालची डीडी है ना, अभी उसके पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ, उसे पैसे दूंगा तो जाके कहीं वो मेरी सिफारिश करेगा। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। ओ वाह बेगम साहबा, आपको कैसे पता कि मुझे चाय पीनी है? तू इस वक्त हमें चाय पिलाया करता था ना। वैसे एक बात है बेगम साहबा, आप ना मेरी खिदमत करके कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर लेंगी। और डीडी किसी खुशफहमी में ना रहना। क्यों, ये चाय नहीं है? चाहे तो ये है, तुम्हारी खिदमत सिर्फ पट्टी साहब की वजह से हो रही है। ओ कोई गल नहीं, पट्टी साहब को भी चांस मेरी वजह से मिल रहा है। वैसे डीडी एक बात तो बता, हाँ जी पूछे। जब तुम्हारी इतनी वाकफियत थी तो तुम खुद क्यों नहीं अदाकार बन गए? ओ मुझे कोई शौक ही नहीं है। क्यों? ओ मेरे तो एक बार साइमा के साथ 3-4 गाने भी शूट हो गए थे। कौन सी फिल्म में? वो फिल्म वो रिलीज ही नहीं हुई। क्यों? वो साइमा मेरे साथ जच्ची ही नहीं। डीडी ये सब तो बकवास कर रहे हैं ना। ओ आपकी बात सैयद नूर से करा देता हूँ, आप खुद ही पूछ लेना। चल तू होने करा। ओ बात क्या करानी है, वो तो खुद कार आ जाएंगे। सैयद नूर ने? ओ नहीं, सैयद नूर साहब तो बाहर गए हुए, वो एक और डायरेक्टर है, वो कार आ जाएगा, देख लीजिएगा। डीडी अगर ये झूठ हुआ ना, तेरी हड्डी पसली एक कर देनी है मैं। वो लगता है वो आ भी गए। पट्टी साहब तो बड़ा इंतजार में बैठे होंगे। अरे आइए जनाब, आइए। आइए। आप यकीनन जावेद कुरैशी साहब हैं। हाँ जी, वही हूँ। सुभान तेरी कुदरत मेरे मालिक, सुभान तेरी कुदरत। यानी इतनी मशहूर और मारूफ शख्सियत और शक्ल आपने बहुत ही सादा पाई है। वो जी, डीडी किधर है जी? अरे आपको डीडी से मिलवा दो। डीडी तो समझे यूं मेरा छोटा भाई है, बाप की तरह इज्जत करता है, मेरी बाप की तरह। आए मैं मिलवा दो। डीडी साहब देखे तो कौन आया। वो जल्दी बना ले रेशमा, वो जावेद कुरैशी बैठा हुआ है। अच्छा डीडी, वो तूने जो मुझे 10,000 दिए थे ना, पता नहीं किस नियत से दिए थे, वो आखिर घूम फिर के ना तेरे पास ही वापस आने वाले हैं। वो कैसे? वो पैसे ना मैंने ना ज़ारा बीबी को दे दिए थे। तो फिर? तो ज़ारा बीबी ने वो पैसे साहब जी को दे दिए हैं और साहब जी ने तुझे दे देने हैं। वो यानी साहब जी मेरे पैसे मुझे ही वापस करने लगे? आहो, तो तू वो पैसे मुझे दे देना ना। और सबर कर, पहले वो तो मुझे दे दे। अजीब सब कैच कैच खेल रहे। भाई जावेद कुरैशी साहब, आपसे मिलने का बड़ा ही इश्तियाक था। मौला खुश रखे जी आपको इश्तियाक था मिलने का, और हम आपसे मिलने के लिए खुद चले आए। मैं समझा नहीं वो। ओ पटी साहब, जेदा ओ मेरा मतलब है कि जावेद कुरैशी साहब एक्टिंग कर रहे हैं। ओहो भाई कमाल है, बड़े नेचुरल एक्टर हैं यार, मैं तो हैरान रह गया। और इन्होंने तो फिल्में भी बड़ी सुपर हिट बनाई हुई हैं। ओ पटी साहब, बहुत सी फिल्में जावेद साहब की वजह से ही हिट हुई हैं। कौन सी फिल्में? अरे आपने जो हिट फिल्में बनाई हैं उनके नाम बताएं। ओ मौला खुश रखे जी, वो चूड़ियाँ। चूड़ियां तो करामत गुजर ने बनाई थी और सैयद नूर उसके डायरेक्टर थे। जावेद साहब किसी और फिल्म का नाम बता दें। हाँ हो जी, वो फिल्म है ना जी, मुंडा बिगड़ा जाए। हाँ जी, ये तो मैडम शमीम आरा ने नहीं बनाई थी। और जी पटी साहब, ये फिल्में तो इसलिए मशहूर है कि इसमें जावेद साहब नहीं थे। लेबे डीडी, मैं मामले की तह तक पहुंच गया और मुझे ये भी पता चल गया है कि ये कैसी फिल्में और कौन सी फिल्में बनाते हैं। भाईजान जरा ये बताएं कि आप ये जो फिल्में बनाते हैं ये किस कैमरे पर बनाते हैं? हाँ। ये जी मैं जी फिल्म जो बनाता हूँ ना जी, वो कैमरा जो है, देखिए कोई कैमरा नहीं भी मिलता ना मुझे जी, तो मैं ना ये अपने मोबाइल के कैमरे पे बना लेता हूँ फिल्म। वाह कुरैशी साहब, वाह कुरैशी साहब, अब जो आपकी फिल्म इस मोबाइल के कैमरे पर बनने वाली है ना, और जैसी फिल्म बनने वाली है वो हर मोबाइल पर चलेगी, हम उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, ठीक है? हाँ। अपना डीडी,
और सच बताओ ये कौन है, वरना मेरा माउजर बिल्कुल लोडेड पड़ा हुआ है। इसे छोड़ो जी, मैं बताता हूँ जी। मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। इसने मुझसे कहा था कि डायरेक्टर बन के आपके सामने आऊँ। मेरी तो दुकान है जी, मैं वहाँ काम करता हूँ। भाई बड़ी मेहरबानी, मुझे माफ कर दो जी, मैंने कुछ नहीं किया जी। जूस पी लिया तुमने? हाँ जी। निकल ये पतली गली से नीवा नीवा हो। तो बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, लानते जी। ओ जेदे, मैं तुझे बाहर छोड़ के आता हूँ। ओए जेदे को सारे रास्तों का पता है, तू जरा मेरी बात और पटी साहब मेरे पैसे तो दे दे, दूं तुम्हें पैसे। भट्टी और डीडी